Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ। तो जो पहली हेडिंग थी वो अब आज यहां पर चालू हो रही है, जिसे हम लोग सेकेंड हेडिंग के तौर पे कंप्लीट कर रहे हैं। वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बस कुछ चीजें आपको बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो आप लोगों ने सीखा हुआ है उसको आपको एक बार फिर से देखना है। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखा है उसी को मैं यहां पर आपके सामने रिकॉल करवा देता हूं। उसी से रिलेटेड है सारी चीजें, लेकिन क्या इसमें जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है न्यूमेरिकल, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे हुआ था हमारे पास में, हमने क्या किया था, यहां पर एक हम लोगों ने यहां पर एक पोटेंशियोमीटर वायर ली थी। उसके बाद में यहां से मैंने एक सेल लिया था, यहां पर की लगाई थी और इसको सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया था। मैंने बोला ये है ई, ये है आपके पास में की। तो हम लोगों ने क्या बोला था, यहां पे क्या सीखा था मैंने बोला इसकी लेंथ जो है वो एल मान ली थी। क्या मान ली थी? लेंथ एल। और ये शायद मैंने वी लिया होगा। ठीक है, क्या लिया होगा? वी लिया होगा। अब यहां पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी सर्किट के अंदर में नहीं है, तो मैंने बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा उसको कैसे लिखा जाएगा, ये वी है मतलब ये जीरो है, ये वी है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी अपॉन टोटल लेंथ एल। और यदि आपको यहां पर कहीं पर भी किसी पॉइंट के अक्रॉस, मान के चलो यदि मैं पॉइंट यहां पर पी मान लेता हूं, तो यहां से लेकर के यहां तक यदि लेंथ L1 है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा VAP, दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ AP। बराबर है? तो ये आपने यहां पर पूरा काम किया हुआ है। VAB अपॉन L इंटू ये क्या है, लेंथ ऑफ AP सेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू VAP। ठीक है, ये बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। वही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको फिर से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। ये शॉर्टकट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने पूरा कंपैरिजन ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं। वही आगे हम लोग टॉपिक यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कई लोगों को लगा होगा ये तो थोड़ा सा फास्ट हो गया, ज्यादा फास्ट हो गया, इसको लगा सर आपने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कराना चाहिए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देखिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हम लोग ऑलरेडी ये पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। इट वाज जस्ट फॉर रिकॉलिंग पर्पज। अब हम लोगों ने जो हेडिंग डाली हुई है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, अब इस बार मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं। मतलब देखो मैंने क्या किया, इस सेल को मैंने ऐसे लगा लिया। अब देखो कई लोगों ने माथे पे हाथ रख दिया, अरे बाप रे, कल ऐसे सीख रहे थे आज ऐसे सिखाना चालू कर दिया, अब कैसे होगा हमारा कुछ। देखो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बाद में सीधा करके भी समझाऊंगा। इसका रीजन है ये समझाने के पीछे कुछ तो भी। ठीक है, ये है आपकी पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। अब मैं बार बार उसको मोटा मोटा नहीं बनाऊंगा, एकदम सिंपल वही पोटेंशियोमीटर वायर ए बी मैंने यहां पर कनेक्ट की हुई है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, इस ए साइड से एक सेल अननोन ईएमएफ वाला सेल, जिसका ईएमएफ मान लीजिए ई है, इसको मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया। इसका पोटेंशियल ड्रॉप वी है। ठीक है, ओके। और यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, मैंने यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और ये यहां पर कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका पूरा सर्किटरी यहां पर बन के आया है। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने इस पॉइंट पर इसे कनेक्ट किया और यहां पर आपको मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन। ये यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है नल डिफ्लेक्शन। अब यदि ये नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, जीरो। सर इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरा देखते चलिए, धीरे धीरे सारी चीजें आपके पास में आ जाएंगी। ये की यहां पर क्लोज है, ये पोटेंशियल ड्रॉप वी है, तो मेरे पास बताइए ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये जीरो हो गया। तो ये यहां पर वी होगा, मतलब ये पॉइंट का पोटेंशियल वी हो गया, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल वी हो गया, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके ओके। सो अब जरा यहां से ध्यान दीजिए, मैं क्या कह सकता हूं कि भैया
पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना आ रहा है, तो ये है आपके पास में V, जो एज इट इज जो पहले वाले ऊपर का था वही मेरे पास यहां पर भी निकल के आ रहा है। अब मैं नीचे वाले सर्किट के अंदर में थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि भैया देखो ये माइनस ये प्लस है, तो मैं यहां पर जीरो कह सकता हूं। अब देखो ये जीरो है, ये जीरो है, बराबर है, देयर इज नो करंट। अब यहां पर यदि मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड पोटेंशियल, और ये सब हम लोगों ने सर्किट थ्योरी के अंदर में जहां पर केवीएल केसीएल लगाना सीखा था वहां पर सिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो यदि आपको रिकॉल नहीं हो रहा तो वापस एक बार इसको जाके देखना है। तो ये यहां पर कितना आएगा ई, मैंने बोला ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। यदि ये रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो इस पॉइंट पर यदि मैं पोटेंशियल लिखने की कोशिश करता हूं तो यहां पर पोटेंशियल कितना लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे कि भैया सर ये सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो इसमें से करंट आई यदि मैंने माना इधर से फ्लो हो रहा है तो आप यहां पर लिखोगे ई माइनस का आई इंटू आर, बराबर है, यही लिखा जाएगा। मतलब बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन यहां पर एक बात पे फोकस कीजिए, मैंने बोला दिस इज द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, और ये करंट आई जो है वही तो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला था, मतलब ये करंट क्या हो गया जीरो। तो यहां पर ये पॉइंट का पोटेंशियल वापस से क्या बन गया ई, और वापस से ये पॉइंट ई बन गया, मतलब यहां पर का पोटेंशियल कितना आ गया ई। तो यहां पर ध्यान से देखिए ये वाला जो पोटेंशियल है वो कितना है ई है, ये वाला पोटेंशियल कितना है ई है। ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने बोला सर सही बात है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी सेक्शन इज इक्विवेलेंट टू ई, दैट इज द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। तो ये सिंपल सा इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। तो सर कल ही क्यों नहीं बता दिया था, पहले वाले लेक्चर में ही क्यों नहीं बता दिया था? तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग करते हैं, सब्र से करते हैं, क्योंकि फिर इस वाले पे चला जाता तो फिर पहले वाले जो मैंने कल 2 टॉपिक कवर कर लिए थे वो नहीं हो पाते थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके चलो, तो उन 2 टॉपिक्स को कवर करना जरूरी था, मैंने इसके लिए इसको थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज कर लिया। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे आ जाओ, ईएमएफ ऑफ अननोन सेल ई के बराबर है कौन? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी को यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे करूंगा? तो ये देखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी को मैंने नाम दे दिया, मान के चलो वीएपी। तो ये क्या आएगा? ये आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ एपी। अरे बात समझ में आ रही है? अरे ये तो मैं पहले सीख चुका हूं भाई। पोटेंशियोमीटर वायर पे आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट यदि आपको पता है तो उसमें बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाता है? वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है। बस अब यहां पर ये वाली चीज यहां पर इस प्रकार से आ गई, तो वीएपी बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ एपी हो जाएगा। सो यहां पर आप लिखोगे वीएपी बराबर आएगा कितना? वी अपॉन, मान के चलो टोटल लेंथ एल, और इस बैलेंसिंग लेंथ को मान लीजिए L1। तो बस इतना सा ही तो हो रहा है। क्या नया किया? कुछ भी नया नहीं किया। अब वीएपी किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, मतलब आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया वो बन गया ई बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, तो मैंने कब बोला कि ये डिफिकल्ट था? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है। अब इसको बस आप थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लीजिए कि ई बराबर वी बाई एल इंटू L1। अब कई लोगों के मन में और चल रहा होगा, पता है क्या सर, आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपने ना जो हमने सीखा था उसको पूरा बिगाड़ दिया? बोला कैसे सर? देखो सर, कल है ना आपकी बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव उधर वाला था, अब आज आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दिया, तो हमारे दिमाग में तो खिचड़ी पक गई ना भाई, हमारे दिमाग में तो खिचड़ी पक गई। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है। वो चीज क्या सिखाई है कि भैया ऑलवेज फोकस ऑन द कनेक्शन, दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हालांकि जब मैं आपसे सवाल करवाऊंगा तब भी आपसे ये गलतियां करवाऊंगा और तब आपको फिर से समझ में आएगा, वो पॉइंट याद रख पाएंगे। क्लियर है? मैं बोला ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको वापस से कर लेते हैं, उल्टा करके कर लेते हैं। उल्टा करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा करके करने पर मैंने बोला लेट से भैया देखो ये रही आपकी बैटरी, अब तो खुश हो गए, ये आपका V वोल्ट की बैटरी लगाई मैंने, ये आपके पोटेंशियोमीटर वायर लगा दी। अब यहां से मैंने बोला देखो ये वाला ये इस प्रकार से ऐसे ले लिया, गैल्वेनोमीटर का G ले लिया, ये जॉकी ले ली, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया।
लेकिन अब जरा सर यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V है। अब मैं यदि सेल के लिए सिर्फ बात करूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तो मुझे E दिख रहा है, जबकि यहां से पोटेंशियल देखने पर V मिल रहा है। तो ये V और E तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो मेरे पास में सवाल में गड़बड़ी हो रही है। तो मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा सर्किट थ्योरी पे जाके ध्यान से देखिए, तो मेरे पास में ये वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल आपके पास में V माइनस का E आ जाएगा। कितना आ जाएगा? V माइनस का E आ जाएगा। अब इस पॉइंट के यदि पोटेंशियल की बात करोगे तो ये आएगा V माइनस का E प्लस का IR, बराबर है V माइनस का E प्लस का IR। लेकिन अब सिंस ये जो है ये बैलेंसिंग लेंथ को बता रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आपका नल डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर के अंदर में यदि नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट है तो नल डिफ्लेक्शन के पॉइंट के लिए आपका I बराबर 0, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वापस से V माइनस का E हो गया। अरे ये क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि V माइनस का E हो गया है तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? V माइनस का E हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल है ये V माइनस का E। तो एक बात बताओ मुझे यहां पर फटाफट से देख के कि सर जी बैलेंसिंग लेंथ इस बार यहां से लेकर के यहां तक आएगी, जिसे मैंने L नाम दे देता हूं या L1 नाम दे देता हूं, जो भी है। तो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस यदि मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस यदि मुझे यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो आप लिखोगे VAP बराबर कितना लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे V माइनस का E, मतलब VAP जो है वो वापस से आपका सॉल्व करके E ही आने वाला है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इधर से लिया है या इधर से लिया है, बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कहां से लेने पर क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, पूरा रायता फैल गया सर। एक बात ध्यान रखिए, मैं इस वाले सर्किट को इधर से लेके चलूं या उधर से लेके चलूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मैं यहां पे कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं। देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड पे कनेक्ट हो रहा है और मैंने बैलेंसिंग लेंथ इधर से मेजर की है। तब मेरे पास सिचुएशन वही हो गई, VAP बराबर E। और यदि आप चाहें तो VAP को जो लिखा जाएगा वही लिखा जाएगा, V बाई कैपिटल L इंटू L1 ही लिखा जाने वाला है, जिसे आप आगे चल के E लिख देते हो। लिखना वही है। और इस वाले में जब मैंने इधर से किया है तब भी मैंने बैलेंसिंग लेंथ इधर से मेजर करी है। तो सर इसमें क्या करेंगे? तो अब देखो इस बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और बैलेंसिंग लेंथ इधर से मेजर कर ली, तो भैया पोटेंशियल ड्रॉप जितने सेक्शन पर बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है, इस बात पे फोकस करना है कि बैलेंसिंग लेंथ वाला सेक्शन कौन सा है, बैलेंसिंग लेंथ वाला सेक्शन कौन सा है, इस चीज पर आपको ज्यादा प्राइमरीली फोकस करना है। यदि इस चीज पर फोकस नहीं किया तो आपका गड़बड़ी होने की पूरी पूरी संभावना यहां पर निकल के आएगी। इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस चीज को यहां की बजाय इस कनेक्शन को यहां पे डाल के फिर मैं सवाल पूछूं आपसे? डरने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंसिंग लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की हो जाएगी, तब बैलेंसिंग लेंथ इसने वाले सेक्शन की देखी जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? सर कुछ क्लियर नहीं हुआ, जो सीखा था वो सब सूपड़ा साफ हो गया, आपने जो सिखाया था वो हम सब भूल गए, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मैं एक काम करता हूं, सुनो, इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और सॉल्यूशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल करते करते आपको एक एक चीज यहां पर और अच्छे से क्लियर होने लग जाएगी। सर क्या बात कर रहे हो, आपको लगता है न्यूमेरिकल करने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी? बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जरा सवाल देखिए, सवालों से आपको पकड़ में आएगा। मेरे पास में है क्वेश्चन नंबर 1, तो मैंने इस बार देखो क्या लिया, ऐसा एक सवाल लिया। देखो सवाल देखिए, मैंने बोला ये है आपकी 20 वोल्ट की बैटरी है, इसको ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मैंने 10 मीटर की वायर ली है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर जो कर रहा हूं, मैंने क्या किया, लेट से यहां पर बैलेंसिंग लेंथ दे दी, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस बस टाइम पास के लिए दे रखा है और इसका कोई मतलब नहीं है। अभी इस आर की वैल्यू कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस आर की वैल्यू कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सवाल मैंने इतना सर्किट बना के दे दिया, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, ये आपका सवाल होने वाला है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। अब सवाल के अंदर में ध्यान से देखिए कहां से क्या हो रहा है, डायग्राम पर फोकस करना है। अब बैलेंसिंग लेंथ यहां पर आपसे पूछी है, तो बैलेंसिंग लेंथ के लिए आप ध्यान से देखिए, इस पोटेंशियोमीटर वायर के इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, और यहां पर बैलेंसिंग हो रही है, इस पॉइंट को पी मान लो, तो आप लिखोगे कैसे,
बैलेंसिंग लेंथ कौन से सेक्शन में है? तो सर जी बैलेंसिंग लेंथ यहां से लेकर के यहां तक वाले सेक्शन में है, मतलब ये वाला सेक्शन में है। तो यहां पर आपको लिखना चाहिए बैलेंस VAP बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। यहां से ही हमारे पास पॉसिबल है कि मैं बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकूं। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई है, यदि नल डिफ्लेक्शन है यहां पर, अब कई लोग बोलेंगे सर सवाल में तो बोला ही नहीं है कि नल डिफ्लेक्शन है। भैया कॉमन सेंस नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, बैलेंसिंग लेंथ है मतलब नल डिफ्लेक्शन होगा तभी तो वो बैलेंसिंग लेंथ पूछेगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया बैलेंसिंग लेंथ तभी देखी जाती है तब नल डिफ्लेक्शन पर, बैलेंसिंग लेंथ उसी सेक्शन में देखी जाती है। और जब बैलेंसिंग लेंथ की बात करती हैं तो भैया यहां का पोटेंशियल ड्रॉप और यहां का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, मतलब जो सेल का ईएमएफ है, मतलब VAP बराबर है आपका 5 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखा जाएगा? तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए यहां पर आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा कई लोगों को, ये 0, ये आपका 20, ये भी आपका 20, ये आपका 0। तो भैया 20 वोल्ट का ड्रॉप है 10 मीटर की वायर पर, तो आपने लिखा 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ जो आएगी वो आएगी, काटो पीटो, 5/2 2.5 मीटर। बोलो ये सवाल समझ में आया? सर जी सवाल तो समझ में आया लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं हुआ। चलो एक और सवाल करवाता हूं। देखो सेम डेटा लूंगा, थोड़े थोड़े से मैं चेंजेस कर रहा हूंगा, तो सवाल पे नजर बना के रखना, बिल्कुल भी नजर इधर से उधर हटी, नजर हटी दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखना। मैं सवाल सेम डेटा कुछ चेंज नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट सिमिलर डेटा रहेगा, लेकिन थोड़े थोड़े से सवाल में चेंजेस हो रहे होंगे डायग्राम में, इसलिए फोकस रखते हुए चलना, ठीक है? चलो अगला सवाल लिखता हूं मैं, सेम सवाल सेम टाइप, ये की बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? बोलो सवाल वही है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। सर क्या मजाक कर रहे हो क्या? अरे आप करो यार, सवाल सॉल्व करो, मजाक मजाक छोड़ दो अभी। बोलो कैसे करोगे? तो आप लिखोगे 5 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू बैलेंसिंग लेंथ। सर जी बैलेंसिंग लेंथ का आंसर तो वही 2.5 मीटर आएगा। तो मैंने बोला यार मैं कब गलत, मैं बोल ही नहीं रहा हूं ना गलत करने वाले हो आप, सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो सेम सवाल है, सेम रिपीट टेलीकास्ट है, यस और नो। चलो एक और सवाल मैं बना लेता हूं बिल्कुल सेम वैरायटी का, फटाफट से करो सवाल को। कई लोग बोलेंगे सर हमारे साथ टाइम पास करवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फटाफट करो सवाल को, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। सर तीसरी बार सवाल लिख दिया है आपने, आपको पाप लगेगा। मैंने बोला करो तो सही जरा, तो आप लिखोगे 5 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ बराबर 2.5 मीटर। जितने लोगों का आंसर आया है सबका गलत है, ये सबका गलत है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, कहां गलत हो गया, कैसे गलत हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले तो 2 सवाल सही मान लिए, इस बार कैसे गलत हो गया? तो इस बार गलत होने का रीजन समझ लीजिए, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस, तो यहां पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अपोजिट आ गए। तो इसका मतलब ये है कि भैया दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टार बना लीजिए, ऑलवेज चेक कनेक्शंस, ऑलवेज चेक कनेक्शंस, कनेक्शंस को चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ना है। तो सर पिछले वाले डायग्राम को देखिए, देखो बेटा प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, यहां पर आके देखो इधर का प्लस इधर का प्लस दोनों सेम आ गए। इससे पहले वाले पे चले जाइए, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, इसका माइनस दोनों माइनस माइनस माइनस, सेम सेम चल रहा है। बोलो समझ में आया? तो एक सवाल को 3 बार लिखा, तो एक सवाल को 3 बार नहीं लिखा, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाने के लिए था। कई लोग बोलेंगे सर हमें तो हमारे कॉन्सेप्ट पहले से पक्के थे, हमने तो गलत नहीं किया था। मैंने बोला बिल्कुल,
ऑल दी बेस्ट, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस आपका रहा है इस सवाल के लिए। चलो अब आगे बढ़ा लेते हैं, सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। सवाल का लेवल बढ़ाते हुए मैंने लिखा ऐसे ऐसे ऐसे, 60 वोल्ट 5 ओम 10 मीटर 10 ओम। कई लोग बोलोगे सर क्या कहानी रेलगाड़ी चला रखी है आपने, बैलेंसिंग लाइन निकालनी है बशर्ते। यहां पर अब देखो ये जो चीज है ना, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोला, इसकी आर की वैल्यू नहीं दे रहा हूं मैं, जिससे आपको सवालों को बोलो। अब देखो डेटा बदल दिया इस बार, करो अब इस बार। तो बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, मैंने सर पहले अब समझा, अब समझ में आ चुका है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सेम सेम आ गया, मतलब इधर की बैलेंसिंग लेंथ है, इधर से कोई मतलब नहीं है। सर मैं एक और सवाल करवाऊं क्या, सर जी आपके लिए मैं एक और सवाल लिखूं क्या, एक काम करो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए रहने दो, एक सवाल और कर लो। भाई बताओ बैलेंसिंग लेंथ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है पी, फाइंड लेंथ एपी, फाइंड लेंथ एपी, एपी बतानी है, फटाफट बताओ सवाल के अंदर में। इस सवाल को बाद में करेंगे, पहले इसको करो, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करो। ये सर क्या आप है ना ऐसे मत करो, किया करो पहली बात तो, मैं बोला क्या कर दिया है ना आपने, धोखा दे दिया, पहले वो सवाल लिखवा दिया, हमारा आधा पन्ना खराब हो गया। अब देखो आधे पन्ने की कीमत आपको मालूम नहीं है सर, हम पता है कितनी मेहनत करते हैं, आधा हम तो एक एक लाइन बचा के उसमें 2 बार लिख लेते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। देखो ये सवाल मैंने दिया उसका रीजन ये कि ये सेम टाइप के सवाल हैं, तो जो गलती कर रहे हो उन गलतियों को मैं बता रहा हूं कि भैया सर्किट किधर से घुमा के कैसे भी देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बताने के लिए मैंने इस सवाल को यहां पर लिया हुआ है। तो सर ये काहे को लिख दिया था, तो ये लिख दिया मेरे को ऐसे अचानक से दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ये भी बता ही देता हूं। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये प्लस, तो इस बार बैलेंसिंग लेंथ ये है बेटा। तो यहां से आपने लिखना है 5 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ आपके पास में आ जाएगी 2.5 मीटर। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, आपसे लेंथ पूछिए एपी, तो एपी बराबर आएगी 10 माइनस का 2.5 मतलब 7.5 मीटर। ध्यान रखना यही गलती होने वाली है बस इस सवाल के अंदर में। बैलेंसिंग लेंथ इज दिस टाइम ऑन राइट हैंड साइड, प्रीवियस सवाल बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट हैंड साइड, हालांकि ये सवाल गलत है लेकिन इस वाले में देखो बैलेंसिंग लेंथ लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सवालों से डरना नहीं है, किधर से कनेक्शन दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके सवालों के आंसर सबके सेम आएंगे। ओके श्योर है, तो इसलिए मेरे को ये चीज बतानी थी जो मैं यहां पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया हूं। एपी इज नॉट द बैलेंसिंग लेंथ, एपी इज नॉट द बैलेंसिंग लेंथ। अब इसमें आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करेगा, तो देखो कंफ्यूज ऐसे करेगा, हायर पोटेंशियल साइड सेम सेम साइड कनेक्ट हो गई, मतलब सही बात है। अब यहां पर एग्जामिनर बोलेगा कि लेंथ, व्हाट विल बी द लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन द लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड। अब भैया देखो हायर हायर इधर हो गए तो बैलेंसिंग लेंथ इस साइड की है। मैंने बोला कि भैया एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ऐसे करेगा कि फाइंड द लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन मेजर्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल साइड, तो मतलब वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है। यदि बैलेंसिंग लेंथ पूछनी होती तो वो सीधा ही पूछ लेता बैलेंसिंग लेंथ बता दो। हालांकि ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन मेजर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड। अरे कर लो यार, कौन सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में। सर लग तो बस आपको रहा है कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमसे पूछो, हमारे मन से पूछो। ये क्या चिपक गया क्या, अरे हटो, बटन में से निकल गया। चलो अब तो आ रही होगी ना आवाज, हो गया ना बटन, ये क्या माइक का आगे का जो ये ना ये डंडा सा, ये शर्ट वर्ड से टच होता है तो भट 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 की आवाज आती है और कुछ नहीं है। अब नजर रखते रहता हूं लेकिन फिर भी चूक जाती है नजर, और नजर चूकी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। सवाल आपके सामने है, क्लियर है। इस वाले को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे तो वही सवाल सॉल्व करना है। सर एक काम कर लो ना, इसको दोबारा बना लो, एक काम करता हूं मैं इसको दोबारा बना लेता हूं, यहां से मिटा लेता हूं। लो मिट गया। मैंने डेटा क्या लिया था, चलो क्या फर्क पड़ना है उससे, सेम डेटा लूंगा, 60 वोल्ट था वो। लो भाई आ जाओ, सेम सवाल जो आपको मैंने छोड़ दिया था,
सर 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 60 वोल्ट 5 ओम 10 मीटर 10 ओम, ये डिंग डिंग। हाँ बोलो, करो, कैसे करोगे सवाल को? सर इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अरे सर जी EMF बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ, 10 बराबर का 60/10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ आएगी 0.10/6 मीटर, और ये है गलत आंसर। सर मजाक मत करो, गलत नहीं है, सही है। हमने अभी सीखा है, थोड़ी देर पहले आपने सिखाया था कि बैलेंसिंग लेंथ के केस में ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर इसके इक्वल आ जाता है, यही आपने सिखाया था। फिर अब आप झूठ बोल रहे हो। मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूं, ये आंसर गलत है। विश्वास नहीं हो रहा सर? चलो मैं विश्वास दिलाता हूं। विश्वास दिलाया जाए, कैसे दिलाएंगे विश्वास? पहले इस गलत को मिटा दूं, तो गलत वाले को मिटा दिया जाए, तब आपका विश्वास कायम रहे। कई लोगों को तो याद आया होगा, अंधेरा कायम रहेगा, है ना? मुझे मालूम है तुम्हें शक्तिमान थोड़ी पसंद है। सर हमें तो तमराज किल्विश ही पसंद है। आधे लोगों को तो जोक भी समझ में नहीं आया, ये सर शक्तिमान कौन है और तमराज किल्विश कौन है? ये लॉन्ग एगो की कहानी है। दूरदर्शन नाम का एक चैनल हुआ करता था, उस पर संडे को दोपहर को 12 बजे एक धारावाहिक लगा करता था, उसका नाम शक्तिमान हुआ करता था। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पे शक्ति लगाओ, वहां पे शक्ति की बातें मत करो। बोलो सर जी क्या प्रॉब्लम हुई, सवाल में गलती कहां हुई? तो जो गलत किया था मैं उसको वापस यहां पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा था 10 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ। ओके, 10 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब आपने लिखा था 60/10 और इंटू बैलेंसिंग लेंथ आपने इस प्रकार से निकालने की चेष्टा करी थी। आपको ऐसा लग रहा है ना कि वीडियो आप 1.5 पे देख रहे हो तो मेरी आवाज ऐसे आती है ना? यस मेरे को मालूम है, मैंने भी देखा है। ओके आ जाओ। तो ये गलती है सर, पता नहीं लगा पूरे गोले पे पूरा पे गोला बना दिया। गलती कहां पे एग्जैक्टली वो बताओ। तो मैं बताता हूं, देखो आपको गलती कहां है। इसके अंदर में भी जो गलती है वो आपने गलती करी है पोटेंशियल ग्रेडियंट में। सर क्या गलती करी है? सब तो सही तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गलती यहां पर ये है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट की परिभाषा है कि पोटेंशियल ड्रॉप, लिखो सर हमें आती है फिर भी मैं लिखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, काबिले तारीफ। तो भैया जी होता ऐसा है, ये 0 है, ये 0 है, ये यदि 60 होता तो मैं 60/10 करता, लेकिन यहां पर ये 60 नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है सर जी? उसका रीजन समझ लीजिए, ये 0 है, ये 60 है, लेकिन यहां तो कुछ अलग आएगा ना। यस यही गलती हो रही है। तो सर इस पॉइंट का पोटेंशियल जब आप निकाल लोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो भैया पहले आप इसको तो निकालो, पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए सर्किट को वापस से बनाओ। तो ये सर्किट देखो, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ऐसा छोटा सा सर्किट बन गया। सर ये रेजिस्टेंस कहां से आ गया अचानक से? ये 5 ओम तो हमें समझ में आया, ये 60 वोल्ट समझ, भैया ये 10 ओम देखो, इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस है, इसको भूल जाओगे क्या? तो यहां से आप देखिए 60 15, तो यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा 60 डिवाइडेड बाई 15, तो 4 एम्पियर का करंट इस सर्किट के अंदर में फ्लो हो रहा है। तो यदि यहां पर 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ तो भैया देखो ये 60 हो गया, तो यहां पर कितना आएगा? 60 माइनस का IR, 60 माइनस IR 4 इंटू 5, 5 का 20, 60 में से 20 गए तो कितना आएगा? 40। तो इसका पोटेंशियल है 40, तो इसका पोटेंशियल है 40। तो इसका मतलब यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आएगा वो 40/10 मतलब 4 वोल्ट पर मीटर आएगा, जो आपने गलत निकाल लिया था। बाकी कोई परेशानी नहीं है। तो बोलो क्या होगा? अब निकाल लो।
सर नीचे भी कुछ देखना है क्या? बेटा नीचे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, इस आर से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ऊपर वाले आर से डरना है क्या? यस, ऊपर वाले आर से डरना है, क्योंकि देखो हमेशा क्या हो रहा है ना, जब नल डिफ्लेक्शन आ जा रहा है तो इसका तो करंट जीरो हो जाता है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या, 10 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ, तो 10 बराबर 40 इंटू, ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं आगे पे, सॉरी 40 नहीं है 4 है, ओके। तो बैलेंसिंग लेंथ आएगी 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब का 2.5 मीटर। क्या ये समझ में आया सवाल? अरे बोलो ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा सा समझ में तो आ गया, तो फिर डरने की क्या बात है? What is the reason behind this डरना? कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सवाल हो गया। चलो एक और सवाल करो, एक और सवाल करो। तो मेरे पास में सवाल है कुछ इस प्रकार से, यही सेम सवाल ले रहा हूं, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। 10 मीटर, 10 ओम, 60 वोल्ट, 5 ओम। अब इस बार हम लोग क्या कर लेते, देखो बेटा देखो ध्यान से देखो, मैं टर्मिनल पहले सही कर दिया, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर शायद टर्मिनल में फंसा देंगे इस बार। एक्चुअली क्या होता है ना, जब फिजिकली सामने सामने बैठे होते तब ये फंसाने में आनंद होता है, क्योंकि मैं तब देख पाते हैं हम लोग चेहरा कि किसने किसने बेवकूफी करी थी। अब यहां तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है इतना ज्यादा फंसा करके। तो बोलो अब क्या होगा? अरे करो सवाल को, करो 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 फटाफट बताओ आंसर कितना आया बैलेंसिंग लेंथ का। अच्छा हर बार एक ही सवाल है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, कोई नया सवाल नहीं है। बाकी आप देखो अब वो सवाल के अंदर में डेटा है कितना सा, E बराबर PG इंटू BL। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले यार, क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ और दे देगा तो वैसे पूछ लो, यही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्लियर है? मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, तो करो। तो आपने बोला सर जी 50 बराबर, अब मैं गलती नहीं करूंगा, 60 5 10 दिया है, मतलब ये वाला 40 है। सर इस बार मैं गलती बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, ये 0 है ये 40 है, तो PG बराबर 40/10 इंटू BL। तो यहां से BL का आंसर आ गया 12.5 मीटर। यस और नो? समझ में आया? सबका आ गया क्या? सर सबका आ गया, ये सवाल है गलत, दिस इज द गलत आंसर। सर आप है ना ऐसे मत किया करो हमारे साथ। मैंने बोला क्या गलत कर दिया? इतनी मुश्किल से सवाल किया, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, अभी वही कॉन्सेप्ट है, वही डेटा, कुछ भी बदला नहीं है। ई की वैल्यू बदली तो उससे क्या फर्क पड़ गया? उसी से तो फर्क पड़ा। सर क्या फर्क पड़ गया? तो भैया जी देखो हमारा सवाल में ये 60 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, वो बात सही है, ठीक है। एक्चुअली मैंने एक सवाल बीच में मिस कर दिया यार, शिट, एक सवाल मिस कर दिया, एक सवाल और लेना चाहिए था, तब आपको ये सवाल समझाने में आनंद आता था। अब छोड़ो ठीक है, अब मिस कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं है। कैसे कर सकता हूं मैं ऐसा? अब हो गया। देखो यहां पे मैं बता रहा हूं क्या है। एक्चुअली मैं जो सवाल मिस किया वो सवाल ये है, वो सवाल मैं आपको पूछने वाला था ये वाला, ठीक है। 60 वोल्ट 5 ओम, ये क्या है ना, ज्यादा ये करो ना, क्या बोलते हैं उसको, ये था सवाल, मैं आपको बता दूं 80 वोल्ट यहां पे मैं लिखने वाला था, ये सवाल था, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, लेकिन अब क्या करें, नहीं पूछा, अब छोड़ो। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सवाल मैं मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो ये माइनस ये प्लस टर्मिनल बराबर है, ठीक है। ये 60 है और ये 80 है, तो इसमें बैलेंसिंग लेंथ आएगी नहीं, नो बैलेंसिंग लेंथ, नो बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि ये सवाल गलत है। क्यों गलत है समझ में आया? भैया ये 80 वोल्ट है, ये 60 वोल्ट है, और आपको मालूम है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है उस वाले सर्किट का पोटेंशियल बाहर वाले प्राइमरी सर्किट के ईएमएफ से ज्यादा हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आई? ये सवाल था जो मुझे लेना था, लेकिन बाई मिस्टेकनली रह गया। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि भैया पीछे जाना,
फिर वापस से 10 मिनट आगे सरक जाना, इस क्वेश्चन पे आना, फिर वापस से इस क्वेश्चन पे चला जाना, ठीक है। अब कर नहीं सकते ना कुछ भी। अब कई लोग बोलेंगे सर एक काम करो, लेक्चर कट करो, एडिट करो, फिर से बना लो, क्या दिक्कत है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मतलब बेसिकली आई डोंट लाइक कि लेक्चर को कट किया जाए फिर उसको जोड़ा जाए, मतलब मैं उसको बैठ के देखूं, फिर मैं उसको बोलूँ कि नहीं 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 यहाँ से कट मारो, फिर मैं दोबारा 5 मिनट का फिर रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसको जोड़ने। आई डोंट लाइक इट। सोचो ना, यदि मैं फिजिकल क्लास में होता तो मैं सीधा सीधा ही ले रहा होता कि नहीं ले रहा होता, तो बस वही मैं सोचता हूँ, और हमेशा एक वन शॉट में ही पूरा का पूरा लेक्चर मैं पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अब सर चलो ठीक है, उस सवाल की तो हम लोगों ने बात मान ली कि वो 80 था, यहां तो 50 है, यहां 60 है, तो ये तो छोटा ही है ना। एज पर अवर कंडीशन ई शुड बी ग्रेटर देन E1, इस वाले को E1 लेते थे, उस वाले को E लेते थे, तो या आप बोलोगे कि V शुड बी ग्रेटर देन E, तो क्या दिक्कत है। दिक्कत है देखो इस सवाल के अंदर में, अभी भी आपका शायद कई लोगों का ध्यान चला गया होगा, कई लोगों का नहीं गया है, वो मैं बता दूं कि भैया देखो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 40 वोल्ट, और आप कितना मेजर करना चाहते हो 50 वोल्ट। दूसरी बात, आपका जो बैलेंसिंग लेंथ का आंसर आया था वो आया था 12.5 मीटर, यदि आपको याद हो थोड़ी देर पहले निकाला है। तो 10 मीटर की वायर पे 12.5 मीटर कहां मेजर कर लोगे, पहले तो ये बता दो मुझे। यहां पे सर देखो, यहां पे आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, ये 10 मीटर तो यहां तक हो गए, यहां पे लगा दो, यहां पे गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट कर दो। अरे बाहर कनेक्ट करोगे क्या, पॉसिबल नहीं है ना, इज इट पॉसिबल, नहीं। दूसरी बात, यहां पर देखो ये 40 वोल्ट तक ही ड्रॉप यहां पर पॉसिबल है, आप 50 वोल्ट मेजर कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये भी चीज क्या है, गलत है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल क्लियर हुआ, श्योर है, चलो आगे बढ़ जाओ। एक और सवाल देखो, एक दो सवाल और करा के आपका मतलब ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, फिर उसके बाद में इंटरनल रेजिस्टेंस और बच गया, ठीक है, उसको भी करेंगे। लो अगला सवाल आपके सामने, देखो मैं सेम डेटा ले रहा हूं, उसका रीजन यही है जिससे आप सवालों के अंदर का डिफरेंस महसूस कर सको। 10 मीटर, 10 ओम, 60 वोल्ट, 5 ओम, करो सवाल। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, अरे फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ, अरे फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। कुछ नया है सवाल में, कुछ भी नया नहीं है, इट इज द वेरी सेम क्वेश्चन। ये 5, ये 10, वो 60, 40 बराबर है, तो आपका आएगा 10 बराबर 40/10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ, आंसर सेम है, बैलेंसिंग लेंथ का 2.5 मीटर, ठीक है। अब बेसिकली देखो इस सवाल को मैं ये करवा दिया, ये हो गया, मिटाओ। मैं ये सवाल को ऐसे नहीं पूछना चाहता था, मैं सवाल को पूछना चाहता था, देखो कैसे, इस सवाल का डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया, ये माइनस दे दिया, ये प्लस दे दिया, ये आर दिया ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो क्या कर दी यहां पे, मान चलो आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मैं आर नहीं दे रहा हूं, मैंने बोला मान के चलो ये 2.5 मीटर है इस तरह से, तो ये ई बताना है कितना है। अब यहां पर क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख को डर जाएंगे, क्यों, बैलेंसिंग लेंथ तक का तो अभी तक सवाल थे, तो वो तो हमें आ रहे थे, अब ये कैसे करेंगे। अरे भैया कुछ नहीं है, सेम सवाल है, कुछ अलग है क्या इसमें, सर अलग है ना, मतलब क्या अलग है सर, इस बार इधर से कनेक्ट हो रहा है, आप देखो, मतलब सही बात है, काबिले तारीफ आपकी बातें। तो यहां पर आएगा कितना, E बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट 40/10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ 2.5, तो E का आंसर देख लीजिए 4 इंटू 2.5, तो E का आंसर 10 वोल्ट। अब देखो मैंने सेम डेटा लिया तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि ऐसे सवाल करना था, ठीक है। अब इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा क्या है, तो भैया फायदा ये है कि आपको सवाल जब सीख रहे होते हैं, लर्निंग फेज में होते हैं, तो गलतियां नहीं होती हैं। और नुकसान क्या है सर जी इस चीज का, तो नुकसान ये है भैया कि सेम सवाल एक या दो बार 3 बार रिपीट हो जाता है, तो अलग अलग वैरायटी नहीं मिलती है। लेकिन फायदा ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी ज्यादा आती है सेम डेटा रखने से। तो देखो आपने कभी भी गौर किया होगा कि मतलब आपने अभी तक का जो भी देखा है उसमें गौर किया होगा कि पोटेंशियोमीटर में ही मैंने सब डेटा सेम रखा है, बाकी हम कहीं डेटा सेम नहीं रखते हैं। अब रखते हैं मतलब जैसे फ्रिक्शन वाले में क्या करते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg की ब्लॉक रखते हैं हमेशा, वो डेटा सेम रहता है सबका ही ऑलमोस्ट। ऐसे यहां पर मैंने ये डेटा सेम रखा है, तो मोस्ट ऑफ दी बहुत लोगों का आपको यही सेम डेटा मिलेगा और यही सेम सवाल भी मिलेंगे ऑलमोस्ट, जहां पर कॉन्सेप्ट सिखाने की बात होती है, ठीक है। हाँ जहां पे न्यूमेरिकली करवाने तो वो एक अलग बात है।
कॉन्सेप्ट सिखाना एक अलग बात हो गई, ठीक है। सो ये आपके पास में आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में लास्ट हेडिंग ऑफ द डे, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की आपको करनी है यहां पर कैलकुलेशन। अब देखो इसमें भी दो डायग्राम बना सकता हूं, जो चाहिए वैसा डायग्राम बना लो। तो अब एक बात बताओ, कौन से डायग्राम से कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या आपको? अच्छा, कई बार है ना आपको ऐसा लगता होगा मेरी मुंडी कहीं और घूम रही है, मैं बात कहीं और कर रहा हूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है सर के सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे उनसे बात कर रहे हो बीच बीच में अचानक से? ऐसा नहीं है, वो भले मैं देखता कैमरे की तरफ हूं। अब क्या होता है, एंगल बदलते रहता है तो उस पर शक्ल भी अलग अलग जगह पे दिख रही होती है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, ठीक है। चलो, तो अब करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं तो एकदम सिंपल वाला सर्किट को ही सिंपल कर लेता हूं। जैसा हम लोगों ने सर्किट किया है वही सर्किट के बेसिस पर कहानी को हम लोग अरे इसमें की नहीं लगाई मैंने सर, कोई जरूरी है इसमें की लगाना? लगा लो। और एक काम करो, छोड़ो यार यहाँ की, नहीं तो क्या ना यहाँ से और ये लो पूरा ही मिट गया मेरा, तो ये हटाओ। मिट गया तो मैं वापस से बनाऊंगा पूरा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना लिया। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर इस बार पता नहीं डायग्राम कहाँ ऐसे ऐसे बना रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में तो ऐसे बड़ी सी पोटेंशियोमीटर वायर बनाया करते थे तो बहुत अच्छा लगा करता था हमें। मतलब वो भी बात सही है आप लोगों की। अब ध्यान दीजिए सवाल का अंदर में क्या हो गया। काम करो यहाँ पे लगा ही लो की को। ठीक है, ये हमारे पास में सर्किट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नामकरण वगैरह करते हैं अच्छे से। देखो ये है आपका E, ये है आपका E1, ये है स्मॉल r, ये रेजिस्टेंस बॉक्स R, यहाँ पे की है K। ये मेरा सेटअप है, ये पोटेंशियोमीटर वायर A है, ये पोटेंशियोमीटर वायर B है। अच्छा, कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर इसको हायर बना दो। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हायर बनाओ लोअर बनाओ, बट बैलेंसिंग लेंथ कहां पर कैसे काम करते वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। सो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने क्या बोला, देखो इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहला काम, ये ऊपर का सर्किट पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट, बाहर का सर्किट, इस सर्किट के अंदर में क्या है, एक अननोन सेल है जिसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, यही आपको कैलकुलेट करना है, यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट पहला स्टेप, की इज ओपन। तो देखो मैंने वहां पे अंदर क्लोज नहीं करा है, की इज ओपन, मैंने बोला की को ओपन कर लिया, एक सुटेबल रेजिस्टेंस इसमें से निकाला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैंने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर इस वायर को चलाया, सॉरी इस वायर के ऊपर इस गैल्वेनोमीटर को चलाया जॉकी के साथ में, और मुझे एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। मुझे क्या मिल गया, एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर मिल गया है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर मिल गया। अब जहां पर भी मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा मैंने उसे नाम दे दिया P, मतलब ठीक है। तो मैंने बोला ये जो यहां पर मिला है इसके लिए ये जो बैलेंसिंग लेंथ आई है मैंने इसे नाम दे दिया है L1। क्या नाम दे दिया है, L1। मैं बोला ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AP जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। यस और नो, मतलब सही बात है। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये जो VAP जो आया होगा, क्या ये VAP इसके ही बराबर हुआ होगा? सर कैसे कह सकते हैं कि VAP बराबर E1 ही होगा? तो भैया मैं ऐसे कह सकता हूं, ये नीचे की क्या है, ओपन है, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है वो तो सर्किट में है ही नहीं, और ऊपर वाला पार्ट जो यहां से लेकर के यहां तक है ये आपका बैलेंसिंग हो रहा है। तो इस आर को तो अब आप सोचिए ना, ये नीचे वाले को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले को मानिए मत, तो ये ऊपर वाला सर्किट तो वैसा ही है ना जैसा हम लोग पहले से सीखते हुए आए।
तो उसमें आर कितना भी हो उससे कोई फर्क पड़ रहा था कि आर की वैल्यू कभी लिखी नहीं थी, हम लोगों ने लिखी थी क्या? कभी नहीं लिखी थी। तो इस आर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इस आर से कोई मतलब नहीं, तो E1 बराबर VAP हो जाएगा। तो ये मेरे पास में यहां पर ऐसा रिलेशन आने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन गई। इज इट क्लियर टू यू? अरे बोलो यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैंने क्या किया नेक्स्ट, नाउ ओपन द की, ओपन द की, सॉरी ओपन तो पहले थी, नाउ क्लोज द की। ठीक है, क्लोज की को क्लोज करो, और आपको इस पे अब बैलेंसिंग लेंथ लेके आनी है, नल डिफ्लेक्शन लेके आना, लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ रेजिस्टेंस। अब ये सुटेबल रेजिस्टेंस होगा, टेक अ सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, नाउ ऑब्टेन नल डिफ्लेक्शन। अब इसके बाद में आपको फिर से नल डिफ्लेक्शन लाना है, इसलिए मैंने लिख दिया है ये। अब आपको नल डिफ्लेक्शन लाना है। तो इस बार आपकी की क्या हो गई, क्लोज हो गई। की को क्लोज करने के बाद में मैंने माना कि ये कहीं यहां पर आ गया, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया P डैश। तो ये वाली जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है आपके पास में, मैंने मान ली L2। कितनी मान ली, L2। तो इस बार मैं लिख रहा हूंगा VAP डैश प्रोपोर्शनल टू L2। प्रोपोर्शनल टू L2 लिख दिया, मतलब ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूं V। इसको क्या नाम दे देता हूं, V। किसको, VAP डैश को। तो मैं लिख सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू L2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई? ये दो इक्वेशंस मेरे पास में बन गई। एक तो बन गया E1 प्रोपोर्शनल टू L1 और एक दूसरा बन गया V प्रोपोर्शनल टू L2। V क्या है, तो V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। कब, जब आपकी की है क्लोज, तो उस समय यहां से लेकर के यहां तक का, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक काम करता हूं मैं, अब मैं आ जाता हूं नीचे वाले सर्किट के अंदर में। अब मैं नीचे वाले सर्किट को अलग से एनालाइज करता हूं। मैंने बोला कि भैया जब की को क्लोज कर दिया तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा आई। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। यस और नो? तो मैं बोला बिल्कुल सही बात है। यदि आई करंट यहां पर फ्लो हो रहा होगा तो आई कैन राइट लाइक, केवीएल लगा दो उसके अंदर में, तो आप लिखोगे कितना, E1 माइनस आई आर माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो E1 बराबर लिखोगे आई इंटू कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर। ये एक और इक्वेशन बन गई। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लो। मैंने अब की को क्लोज कर लिया है, और की को क्लोज करने से मुझे क्या हो गया, इसमें केवीएल लगा के मैं बता सकता हूं, यदि करंट मेरा आई है तो मैं यहां पर केवीएल लगाया तो E माइनस का आई आर माइनस का आई आर। आर कौन सा है, तो भैया यहां से जो रेजिस्टेंस निकाला है उसकी वैल्यू आर है, तो आर भी लिखना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आर लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर कि E1 बराबर आई इंटू आर प्लस का आर आ गया। एक और बात देखो, E1 से रिलेटेड मेरे पास में दो इक्वेशन हो गई, E1 प्रोपोर्शनल टू L1। अब आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो E1 बराबर K टाइम्स L1, कोई दिक्कत नहीं है, K L1 लिख लो, या जो भी आपको लिखना है वो आप यहां पर लिख सकते हो। क्लियर है, बोला ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये जो V है ना, इसके बारे में थोड़ा सा पता नहीं है। तो V क्या है, तो V है आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। यस और नो? वो कितना लिखा जाएगा, तो भैया वो लिखा जाएगा V बराबर का I इंटू आर। यस और नो? मैं बोला बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास में एक और इक्वेशन बन जाएगी V बराबर का I इंटू आर। तो मेरे पास में कुल मिला के हो गई 4 इक्वेशन। ठीक है, 4 इक्वेशन कौन सी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली है आपके पास में E1 प्रोपोर्शनल टू L1, दूसरी है V प्रोपोर्शनल टू L2। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे मिलेगा E1 अपॉन V बराबर का L1 अपॉन L2। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही मेरे पास में ये दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है कौन सी, E1 बराबर आई आर प्लस का आर और V बराबर का I इंटू आर। इन दो इक्वेशन से मुझे मिलेगा E1 अपॉन V बराबर का I आर प्लस का आर अपॉन आई आर। यस और नो? बोलो मिला या नहीं मिला? मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाएगा, आई आर प्लस का आर अपॉन आई इंटू आर बराबर L1 अपॉन L2। आई से आई कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा आर प्लस का आर अपॉन कैपिटल आर बराबर L1 अपॉन L2। आर से डिवाइड कर दीजिए, बोलो क्या आएगा,
1 प्लस का स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2। 1 को इधर लेके आइए तो आएगा R अपॉन कैपिटल R बराबर L1 अपॉन L2 माइनस का 1। तो R अपॉन कैपिटल R, सॉरी, सो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्मॉल r बराबर आएगा कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस का L2, सॉरी L2 कहां से आ गया 1। और यदि मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। सो ये मेरे पास में यहां पर एक प्यारा सा फॉर्मूला मेरे पास में नजर आ चुका है। ये है फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले के अंदर में परेशानी नहीं है, बच्चा फॉर्मूला रट लेता है लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता कहां पे क्या हो रहा है। फॉर्मूले के अंदर में ध्यान से सुनो क्या है। L1 is the balancing length when key is open, key is open, या हम लोग कह सकते हैं बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, बैलेंसिंग लेंथ इन ओपन सर्किट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यही याद नहीं रहेगा तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। L2 बराबर क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन की इज क्लोज्ड, या फिर इसे बोला जा सकता है बैलेंसिंग लेंथ व्हेन शंटेड बाय आर। बस यही प्रॉब्लम, यही पे गलती हो सकती है। और जो आर है वो क्या है, वो है आपका शंट रेजिस्टेंस। बस काम खत्म। यदि ये तीन चीजें याद हैं तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बशर्ते आप थोड़ा सा इसको ध्यान देके सवालों को अच्छे से क्या करो, सॉल्व करो। क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? कर पाओगे क्या? चलो एक सवाल करवाता हूं मैं आपको, न्यूमेरिकल है, बस खत्म होने वाला है, चैप्टर भी खत्म होने वाला है। एक सवाल करवा देता हूं जिससे आपको क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बोला, अ सेल बैलेंसेस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एट 250 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने पर, 250 सेंटीमीटर पर क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। जब when it is shunted by 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 10 ओम। अगली लाइन लिखी हुई है, वही सेम सेल बैलेंस हो रहा है 200 सेंटीमीटर पर जब इसे मैंने शंट किया है 5 ओम से। ध्यान देखो, सवाल की लैंग्वेज को पकड़िए, मैंने क्या बोला गया है। ठीक है, सवाल पूछा गया है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, अब कैसे करोगे सर? आपको ऐसे नहीं लग रहा ये तो कुछ गलत ही सवाल दे दिया, आप तो पढ़ा तो कुछ और रहे थे, सवाल कुछ और दे दिया। मतलब आपका सवाल ऐसा होना चाहिए था कि मतलब आपने सवाल ऐसा पूछना चाहिए था कि क्वेश्चन a cell of EMF E is balanced at 250 centimeter in open circuit and at 200 centimeter when shunted by 10 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं बोला ये वाली बात भी सही है आप लोगों की, ऐसा ही सवाल पूछना चाहिए था। मैंने बोला यस सर ऐसा ही पूछना चाहिए था, फिर आपने ये क्यों पूछ लिया? तो मैं बोलूंगा देखो इसी सवाल का हायर वर्जन है ये, तो सर पहले इसको करवा लो ना। चलो तो फिर इसको कर लो भाई, क्या दिक्कत है? कहीं तो बोलेंगे सर ऐसे नहीं लगता है आप है ना आज कुछ अलग ही मूड में। बिल्कुल अलग मूड में नहीं हो बेटा, कोई ऐसा नहीं है। तो ये सवाल है ना सीधा है फॉर्मूला बेस, इसलिए मैंने इसको करवाने में मैं बोला क्या करवाना है, L1 बाई L2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें बस आइडेंटिफाई करो डेटा। अ सेल ऑफ EMF बैलेंस एट 250 सेंटीमीटर इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में 250 पे बैलेंस हो रहा है, तो आपने लिख दिया R बराबर, R कितना है 10 ओम का शंट रेजिस्टेंस, 250 पे बैलेंसिंग हुआ अपॉन 200 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा आंसर है। डेटा बस आइडेंटिफाई करना है। L1 क्या है,
ओपन सर्किट में बैलेंसिंग लेंथ, L2 क्या है, शंटिंग में बैलेंसिंग लेंथ। जब रेजिस्टेंस इतना है तो कितना आएगा 200 माइनस, तो ये कितना आएगा R बराबर आएगा 10 इंटू 250 में 250 बटे 200 मतलब 1/4, तो R का आंसर आएगा 2.5 ओम। खत्म। लो भाई ये इतना हलवा सा सवाल है, कर लो। सवाल समझ में आया? सर ये तो हलवा सवाल है, इसका क्या करना है भैया? इस सवाल में कुछ नहीं है। देखो इसमें भी क्या हो रहा है कि आपको L1 दे रखी है, नहीं सॉरी L2 दे रखी है कितनी, 250। उस समय R जो दे रखा है वो है 10 ओम, और वापस से एक बार और L2 दे रखी है जो कि 200 सेंटीमीटर है, और इस बार रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम। सर दोनों बार L2 ही दे रखी है, L1 दिया ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो कुछ नहीं, देखो सवाल को समझाता हूं क्या है। सवाल के अंदर की लैंग्वेज को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। सवाल के अंदर में लिखा है सेम सेल। यदि सवाल के अंदर का सेल सेम है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कभी बदल सकता है क्या? नो, नेवर। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। और यदि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इसका मतलब यह है बंधु कि आपको सेम फॉर्मूला 2 बार लगाना है। तो मैंने यहां पर एक अजम्पशन ले लेता हूं। क्या अजम्पशन लिया उसको देखिए। मैंने बोला लेट से बैलेंसिंग लेंथ इन ओपन सर्किट इज कैपिटल L। देखो जो L1 हुआ करती थी ना, उसे मैंने L मान लिया। तो भैया आप लगाओगे R बराबर कैपिटल R कैपिटल L अपॉन स्मॉल l माइनस का 1। अब इसको 2 बार फॉर्मूला लगा लीजिए। कैसे? तो एक बार देखिए किसके लिए लगाइए, इस वाली कंडीशन के लिए, एक बार इस वाली कंडीशन के, दोनों इक्वल होने चाहिए। यस और नो? बस सही बात है। तो भैया पहला बार के लिए लगाओगे तो R मतलब है 10 इंटू कैपिटल L अपॉन 250 माइनस का 1 बराबर, इस वाले के लिए लगाओगे तो क्या आएगा 5 इंटू L डिवाइडेड बाई 200 माइनस का 1। बस खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में क्या आएगा। सर इसको सॉल्व करके तो L आ रही है ना, तो क्या दिक्कत है? वो भी तो पूछ सकता था। मैं पूछ सकता था फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ इन ओपन सर्किट, पूछ सकता था। बोलो क्या होगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये आएगा कितना 2 इंटू, एक काम करो L माइनस 250 अपॉन 250 बराबर ये आएगा L माइनस का 200 अपॉन का 200। सही है? ओके सही है। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 5 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा, 4 दूना 8, ये आएगा 8L माइनस का 250 गुना 8 करोगे तो कितना आएगा 500, 1000, 2000 बराबर इधर में आएगा तो ये आएगा 5L माइनस 2000। ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आएगा, इधर में आएगा 3L और इधर में आएगा 1000। सो L बराबर आ गया कितना 1000/3 सेंटीमीटर। ठीक है, पर ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं। तो हमारा आंसर कैसे निकालोगे भैया? हमारा आंसर सिंपल सी बात है, किसी भी एक के अंदर में पुट कर लीजिए। तो भैया स्मॉल r बराबर, मैंने मान के चलो इसमें पुट किया तो 10 इंटू L कितना है 1000/3 डिवाइडेड बाई 250 माइनस का 1। तो भैया स्मॉल r का आंसर आएगा 10 इंटू 250 से काटोगे तो ये आएगा 4/3 माइनस का 1, तो 1/3, तो आंसर आएगा 10/3 ओम। सवाल समझ में आया? बोलो। ये तो था एक सिंपल सा सवाल जिसे हम लोग यहां पर पूछ सकते हैं। क्लियर है? श्योर है? और डिफिकल्ट लेवल का यदि मैं सवाल यहां पर चाहता हूं आपसे, तो देखो एकदम हाई फंडू लेवल के सवाल, एकदम हाई फंडू लेवल के सवाल लो भाई। ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये 5 ओम, याद है ना ये सवाल? 60 वोल्ट 10 मीटर 10 ओम, सवाल याद है? ये लो भाई, एकदम हाई फंडू सवाल दे दिया मैंने इस बार। लो भाई, लो भाई करो इस सवाल को। बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। सर इसमें डेटा तो आपने दिया ही नहीं है। मैं बोला लो ले लो भाई, 10 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 3 ओम, फटाफट निकाल लो बैलेंसिंग लेंथ। सर आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने हमारे साथ मजाक कर दिया, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर दिया? मतलब क्या भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर दिया बताओ? सर ऐसा सिखाया कब है आपने?
सर ऐसा आपने सिखाया नहीं, ये तो बेईमानी है, आप चीटिंग कर रहे हो। बोले यार मैं ये आरोप को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ लिया, समझ लिया आपने, नहीं करूंगा इस आरोप को बर्दाश्त। सिखाया है कॉन्सेप्ट? सर नहीं सिखाया। सिखाया है? सर नहीं अरे सिखाया है। सर कहां सिखाया था? अरे आ जाओ, इसको मैं ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या? सर पहले बना तो दो, तब सोचेंगे दिक्कत है या नहीं है। 60 वोल्ट 5 ओम 10 मीटर 10 ओम। वैसे अब आप जानते हो इस पे 40 वोल्ट आने वाला है, ठीक है, ये पहले से कराया हुआ है। सर टर्मिनल बदल दिए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार, क्या फर्क पड़ेगा टर्मिनल बदलने से, ये 40 वोल्ट है। देखो अब मैं क्या करता हूं, E बराबर 10/2 प्लस का 5/3 अपॉन 1/2 प्लस का 1/3। इसको सॉल्व करो तो बेटा कितना आएगा, फटाफट 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 सॉल्व करो। अरे फटाफट से सॉल्व करो, कितना आ रहा है 10/2 प्लस का 5/3। एलसीएम आएगा 6, तो नीचे भी एलसीएम आएगा 6, तो नीचे तो कटेगा और नीचे आएगा कितना, 3 और 2 5, ऊपर में आएगा एलसीएम आएगा 6, तो ये आएगा 30 प्लस का 2 पंजे 10, 40/5 मतलब 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट ही तो है। सर ऐसे तो आपने सिखाया ही नहीं था। अरे भैया ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दोनों टर्मिनल एक साइड में, वही है ये। सर आपने तो हमारा क्या कर दिया, हमें बेवकूफ बना दिया। तो यस मैं वही बोल रहा हूं, सवाल देख के डर लगा कि नहीं लगा? सर सवाल देख के तो प्राण पखेरु उड़ गए थे, वो तो बड़ी मुश्किल से बच गए, घर पे थे करके। ओके चलो डरने की कोई बात नहीं है। अब कर सकते हो क्या? सर अब बचा क्या है इस सवाल के अंदर में, देख लो। E बराबर PG इंटू BL, तो E कितना है 8, PG कितना है 40/10, BL आपको निकालना है। तो सर जी BL आ गया 2 मीटर। बोलो इस सवाल को कितना डिफिकल्ट मैं बना सकता हूं, अब सोच के जरा बता दीजिए। इसमें और भी कुछ कर सकते हैं क्या? बस बिल्कुल कर सकता हूं मैं। जैसे देखो बेसिकली क्या है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर था तो परेशानी नहीं थी, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर था तो ये परेशानी नहीं थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा हुआ होगा कि उनको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हुआ होगा, ये बात मैं जानता हूं। क्यों मालूम है क्या? उनके दिमाग में अभी तक पोटेंशियोमीटर ही चल रहा है, उनके दिमाग में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल निकल चुका है। और ये सर आपको क्या लगता है हमारे मेडिकल में ये सवाल पूछ लेंगे क्या? आई नो दैट बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आई नो दैट बिल्कुल नहीं पूछेगा ये सवाल, लिख के ले लो, नहीं पूछेगा ये सवाल। सर काय करवा दिया एवी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद थोड़ा आपको भी तो फील आए कि हमें फिजिक्स थोड़ी तो आ रही है, बात समझ में आई? बस उसी के लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं है। सर कुछ और हो सकता है इसमें, इस सवाल के अंदर में कुछ और वैरायटी बनाई जा सकती है। अब देखो इस सवाल के अंदर में, अब देखो मैं डेटा लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इसमें और क्या पूछ सकता हूं मैं। ठीक है इस पूरे को लेके आता हूं। ई जो आया था, ई कितना आया था आपके पास में, E1/R1 प्लस का E2/R2। सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता लगा कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है? यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो अरे तो क्या डर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी इनटू बैलेंसिंग लेंथ। बोलो इसमें इतना सारा डेटा है, इतना सारा डेटा है, मतलब मैं यहां से कुछ भी गायब करके कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे। अरे पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता था। मतलब ये है कि यदि मेरे को आपको बहुत ज्यादा परेशान करना था, बहुत ज्यादा आपको डराना था, तो मैं सवाल में पता क्या करता, आपको बैलेंसिंग लेंथ दे देता था कि 2 मीटर की बैलेंसिंग लेंथ है, और यहां से एक पोटेंशियल को, इसको एक को गायब कर देता। लो अब करो सवाल। अब ये सवाल है कि भैया बताओ इसका पोटेंशियल कितना है। उड़ गए प्राण पखेरु, उड़ गए कि नहीं उड़े? बताओ सवाल अच्छा बना कि डिफिकल्ट बना? अच्छा भी बना और डिफिकल्ट भी बना। अब जिसने ये कॉन्सेप्ट सीखा है उसको तो ये सवाल आसान लगा, अब जिसने सीखा ही नहीं है भैया उसको कहां आसान लगेगा? यस और नो, बिल्कुल सही बात है। इज इट क्लियर टू यू?
चलो सेम सवाल के साथ में मैं और टाइम पास करता हूं। टाइम पास कर रहा हूं मतलब ये नहीं है, एक सवाल बना रहा हूं, बिल्कुल सेम सवाल रिपीट टेलीकास्ट, कुछ भी नया नहीं है, बस यही है आपकी भावनाओं को चेक करने के लिए दिया गया सवाल है। एक बात बताओ, मैंने पिछले सवाल में ऊपर रेजिस्टेंस लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ लगाया था, नहीं तो पता लगा जो जो में ऊपर वाले रेजिस्टेंस को भूल गया मैं। ये 5 ओम, ये 60 वोल्ट, पूरा लेक्चर इसी डेटा पे सवाल बनाए हैं हम लोगों ने। 10 मीटर 10 ओम। कई लोग बोलते हो कि सर थोड़े बदल देते थे डेटा तो क्या बिगड़ जाता था। लो भाई, सर पहले वाले सवाल का तो ठीक था, अब इस वाले में क्या करें? सेम सवाल है, बोलो करो फटाफट। बैलेंसिंग लाइन निकालनी है, कर लोगे क्या इस बार? तो कर लोगे सर, इस बार तो और ज्यादा परेशानी हो गई। मैं बताऊं क्या, मैं बताए, एक आप इसको भी उसी फॉर्मेट से कर सकते हो। सर कैसे करेंगे? एक बात बताओ, मान के चलो यहां पर ये 0 वोल्ट का पोटेंशियल तो मान सकते हो ना? अच्छा ऐसे मान सकते हैं, बिल्कुल मान लो, कर लो। 10/2 प्लस का 0/3 अपॉन 1/2 प्लस का 1/3, बोलो कितना आएगा? देखो यहां से बच गया 10/2, नीचे बच गया कितना? एलसीएम आएगा 6, 5/6 तो आएगा 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 5 दूना 10, मतलब आ गया कितना? 6 वोल्ट। मतलब मेरा ये जो सर्किट हो गया वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। फटाफट देखो, फटाफट देखो, 60 वोल्ट, 5 ओम, 10 मीटर 10 ओम, और यहां पर ये आ गया कुछ इस प्रकार से। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है रेजिस्टेंस की, इसलिए मैं लिखता भी नहीं हूं। ये कितना आ रहा है इस बार? 6 वोल्ट। तो अब बोलो क्या लिखोगे? अब आएगा 6 बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट वही है, देखो ये वाला वही 40 और ये 0 वाला, तो 40/10 इंटू बैलेंसिंग लेंथ। सो बैलेंसिंग लेंथ आएगी कितनी? 6/4, मतलब 1.5 मीटर। कर सकते हो ना? लो भाई, इससे ज्यादा डरावने सवाल और क्या है अब आपके पास में? इससे ज्यादा डरावना सवाल तो नहीं आएगा पोटेंशियोमीटर का। क्या आ सकता है? आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा डरावना कुछ बचा होगा इस सवाल में। क्लियर है? सो इसी के साथ में बेटा आपका क्या हो गया, आपका ये लेक्चर चैप्टर सब कुछ क्या कर दिया है हम लोगों ने? समाप्त कर दिया है। डेटा बस ध्यान रखना बेटा, वहां पे कौन कौन सी चीजें मैंने बताई थी, रिकॉल करवाऊंगा लेक्चर को। सब न्यूमेरिकली तो हैं वैसे देखा जाए तो। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? कैलकुलेशन ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया पोटेंशियोमीटर वायर पे जो वोल्टेज ड्रॉप आप कैलकुलेट कर रहे हो वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब में यहाँ पे ध्यान रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। इसके लिए मैंने यहाँ पे सवाल भी करवाए आगे चल के। किधर गया सवाल? ये तो नॉर्मल सवाल है आपके, कहाँ एक भी सवाल नहीं दिख रहा। अच्छा ये वो गलत सवाल कैसे होते हैं, कनेक्शन कैसे चेक करना है, ये सारी चीजें हैं। यहां पर मैंने उल्टा सीधा बैलेंसिंग लेंथ किधर से ली जा सकती है। हाँ देखो ये रहा रेजिस्टेंस, तो जब रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो सवाल में क्या ध्यान रखना होता है? ये 60/10 नहीं लेना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे फोकस करना होता है। ये चीजें मैंने यहां पर इसमें सिखाई। बिल्कुल सेम टाइप के सवाल हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला निकल के आता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी कि पहले की ओपन रहेगी, जिसे हम लोग ओपन सर्किट भी बोलेंगे, उस समय प्रोपोर्शनल टू लेंथ आया। बाद में की को क्लोज करेंगे, एक सूटेबल रेजिस्टेंस आर निकालेंगे, तो उसमें से अंदर नीचे करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन ऊपर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, मतलब ये सर्किट अलग हो चुका होगा, ये सर्किट ऊपर अलग चुका। मतलब बेसिकली मैं बताऊं, जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा तो ऊपर का सर्किट अलग हो गया, नीचे का सर्किट अलग हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। अब कई लोग बोलेंगे सर उस टाइम तो बताया नहीं था। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, रिवीजन के टाइम पे बता रहा हूं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये है कि जब की क्लोज कर दिए, डिफ्लेक्शन 0 है, तो इसका कनेक्शन छूट चुका है, मतलब ये यहां पर इतना सा ही कनेक्शन नीचे का अलग बच गया है। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब ये तो कनेक्शन वैसे भी यहां से खाली हो गया। ठीक है, तो ये नीचे का अलग बच गया, ऊपर का अलग हो गया, ऊपर का अलग सॉल्व होगा, नीचे का अलग सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, वो है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, L1/L2 माइनस का 1। यहां पर ध्यान रखने वाली चीजें, L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन की इज ओपन, या हम लोग कह सकते हैं कि L1 is the balancing length when open circuit। L2 के बारे में क्या बोलोगे? बैलेंसिंग लेंथ when key is closed, या फिर बैलेंसिंग लेंथ when shunted by resistance R। और R क्या है? वो शंट रेजिस्टेंस जो जिसका आपने यूज किया है। उसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ सवाल किए हम लोगों ने, एक अच्छा लेवल का सवाल मैंने यहां पर लिखा था, उसको मैंने मिटा दिया, बाद में सवाल को यहीं पे सॉल्व किया है। उसके आगे एक और सवाल, ये डरावने से सवाल, 2 और सवाल करवा दिए जिसमें बहुत डरा दिया। मैंने यहां पे बताया भैया इतनी सारी चीजों में से मैं कुछ भी पूछ सकता हूं यदि आपको डराना ही चाहता हूं मैं तो। और इससे रिलेटेड एक और सवाल थोड़ा सा आसान करके, जिसको आसान करने गए लेकिन वो लगा डिफिकल्ट है,
करने आसान गए, लेकिन वो लगता ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले 2 सेल दिख रहे तो मैंने फॉर्मूला तो लगा पा रहा था, अब एक ही सेल दिख रहा है तो फॉर्मूला ही नहीं समझ में आ रहा कि फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने थोड़ा फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इसी के साथ में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में, लेकिन तब तक के लिए